यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं एक टेस्टमनी देना चाहता हूँ। अपने भाई के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। उसके पेट में बहुत बड़ा दिक्कत था, उसका खाना नहीं पचता था, गैस बनता था, मतलब जो भी बहुत दिक्कत होता था। प्रेयर किए उन्होंने, अभी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने एक और गवाही देता हूँ। मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल से कर रहा हूँ, आगरा जीएस यूनिवर्सिटी से। मेरे यूनिवर्सिटी पर कुछ स्कैम हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मेरा यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगा। मैं फाइनल ईयर में मैं बहुत घबरा रहा था, मेरा रिजल्ट का क्या होगा। बट मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को मैंने भेजा, उन्होंने हमारे लिए यूनिवर्सिटी के लिए प्रेयर किया। कुछ समय बाद मेरा यूनिवर्सिटी मतलब में सब ठीक ठाक हो गया। अभी हमारा एग्ज़ाम भी हो गया फाइनल ईयर का, बस रिजल्ट का वेट है। मैं बहुत घबरा गया था, बट मैं बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ राजा यीशु को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए। मेरा विश्वास है कि आपने कल रात की प्रार्थना से आशीष पाई होगी, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं 30 डेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ के। 30 दिन तक हम आत्मिक उन्नति कैसे करें इस बारे में सीखेंगे। और मेरा विश्वास है कि हर दिन जब आप हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होंगे तो हर दिन आप आत्मिक रूप से बलवंत होते चले जाओगे, आत्मिक रूप से आप बढ़ते चले जाओगे। कल रात की प्रार्थना में हमने देखा था कि कैसे हम आत्मिक रूप से बढ़ सकते हैं। वो सबसे पहला सिद्धांत था कि हमें परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत रिलेशन बिल्ड करना है। और आज दूसरे टॉपिक पर मैं आपसे बातचीत करूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम मसीह भाई बहनों के लिए। यदि आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं, यदि आप अपना स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है पवित्रता। पवित्रता एक ऐसा विषय है जो मसीह लोगों के लिए बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है। और हम सभी लोग, हर एक मसीह व्यक्ति पवित्रता में बढ़ना चाहता है, लेकिन जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की परीक्षाएं हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के एडिक्शन हैं, अनेक प्रकार की रुकावटें हैं जो आपको आत्मिक क्षेत्र में पवित्रता में बढ़ने नहीं देते, और इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपका भरोसा प्रभु पर है और आप चाहते हैं कि आपकी आत्मिक उन्नति हो, तो प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य देगा ताकि आप पवित्रता में चल सके। पवित्रता यह जीवन भर का एक प्रोसेस है। एक दिन की कोई घटना नहीं है, बल्कि यह एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे हमारे जीवन में लागू होती है, जैसे हम लोग देखते हैं। हालांकि परमेश्वर ने, जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो उसने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, आपको उसी समय उसने पवित्र कर दिया। लेकिन फिर भी प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं इस पवित्रताई को जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, उसे हम मेंटेन करते हुए चलें अपने जीवन में। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 6 अध्याय यदि आप निकालेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि यशायाह एक बार दर्शन देख रहा है। और दर्शन क्या देख रहा है कि वो परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान होते देख रहा है। और एक पद हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है 3 पद में, और लिखा है वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे। कौन? जो वहां स्वर्गदूत थे, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तब 5 पद में लिखा है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। वो कहता है कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है और सब स्वर्गदूत वहां पर एक शब्द को पुकार रहे, पवित्र पवित्र पवित्र। सेनाओं का यहोवा अति पवित्र, वो परमेश्वर को पवित्र पवित्र कह रहे हैं। जब यशायाह इस बात को सुनता है तो उसे इस बात का रियलाइज होता है, इस बात का एहसास होता है कि अरे मैं तो अशुद्ध हूं, मैं तो अपवित्र हूं और परमेश्वर पवित्र है और मैं उसके सामने हूं, मैं उसे देख पा रहा हूं। इसलिए वो अपने आप को पापी कहता है, एक तरीके से अशुद्ध कहता है।
यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो अपने पापों का पश्चाताप कर रहा है या फिर अपने आप को गुनहगार महसूस कर रहा है परमेश्वर के सामने, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है। तब परमेश्वर ने कुछ अद्भुत वहां पर किया और हम लोग देखते हैं 6 पद में, तब एक साराप हाथ में अंगारा लिए हुए, साराप में से एक स्वर्गदूत हाथ में एक अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। एक स्वर्गदूत यशायाह के पास आता है, उसके हाथ में एक चिमटा है और चिमटे में एक अंगारा रखा हुआ है। 7 पद में लिखा है, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इससे तेरे होंठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए। वह अंगारा स्वर्गदूत ने यशायाह के मुंह में रखा और कहा, देख, अब इसने तुझे छू लिया है, अब तेरे सब पाप, तेरे सब अधर्म, सब अशुद्धता सब दूर हो गई है। मींस अब यशायाह कौन है? अब यशायाह पवित्र हो गया है। अब परमेश्वर पवित्र है, उसके स्वर्गदूत पवित्र हैं और ये यशायाह जो परमेश्वर के सम्मुख खड़ा है ये भी पवित्र हो गया। पवित्र मींस जिसके गुनाह माफ हो गए, जिसके गुनाह क्षमा हो गए, वो पवित्र हो गया, वो धर्मी हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि स्वयं पवित्र करने वाला कौन है? परमेश्वर है। यशायाह अपने आप से, अपने कर्मों से पवित्र नहीं हो पाया, जबकि वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। उसके बावजूद वो कहता है कि मैं तो अशुद्ध हूं, लेकिन परमेश्वर उसे छूकर उसे पवित्र करती है। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आप चाहते हैं कि पवित्रता में बढ़े, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे। अनेक प्रकार की रुकावटें, अनेक प्रकार की बाधाएं हैं पवित्रता में बढ़ने के लिए आपके जीवन में, आपके सामने। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर स्वयं आपको पवित्र करेंगे। हालेलुया। स्वयं परमेश्वर आपको पवित्र करेंगे। कब परमेश्वर आपको पवित्र करते हैं? जब आप यशायाह की तरह अपनी गलतियों को प्रभु के सम्मुख मान लेते हैं, तो वो स्वयं आपको छूकर आपको पवित्र कर देता है, आपको धर्मी बना देता है, आपके गुनाहों को माफ कर देता है। और तब आप कौन है परमेश्वर की दृष्टि में? एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, पहला पत्रस की किताब, उसका 2 अध्याय निकालेंगे और 9 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, परंतु तुम एक चुनी हुई जाति और राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो यहां पर लिखा है कि तुम कौन हो? तुम अब पवित्र लोग हो। यदि तुमने प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफी मांगी है तो उसने आपके गुनाहों को माफ कर दिया है। और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो अब आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र प्रजा हो, उसके धर्मी जन हो। यहां पर लिखा है कि तुम चुनी हुई जाति हो, तुम चुने हुए लोग हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो। याजक कौन होते थे? याजक वे होते थे जिन्हें परमेश्वर ने अलग किया है, जिन्हें परमेश्वर ने अभिषिक्त किया है, वे लोग होते थे याजक, वे पवित्र लोग, उनका पवित्र समाज है। और लिखा है तुम पवित्र लोग। तो आप परमेश्वर की दृष्टि में पापी नहीं, बल्कि आप परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हैं यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया, अपने गुनाहों की माफी मांगी। अब आपका क्या काम बनता है? अब जो पवित्रताई परमेश्वर ने आपको गिफ्ट स्वरूप दिया है, अब आपका और मेरा काम बनता है कि इस पवित्रताई को हम बना करके रखें। अब देखिए, कोई आपको एक गिफ्ट दे रहा है तो आप क्या करेंगे? क्या उस गिफ्ट को तोड़ देंगे या फेंक देंगे? नहीं। मैं सोचता हूं यदि वो कीमती गिफ्ट है तो आप और मैं उसे संभाल के रखेंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे और उसे जीवन भर सुरक्षित रखेंगे यदि वो बहुत अधिक कीमती है। और ये पवित्रताई इतनी अधिक कीमती है जिसे आप पैसे से नहीं खरीद सकते, जिसे आप अपनी ज्ञान बुद्धि से नहीं खरीद सकते, जिसे आप किसी भी तरीके से खरीद नहीं सकते हो। ये परमेश्वर ने आपको गिफ्ट स्वरूप दिया है। अब जब आपको उसने पवित्र ठहरा दिया है तो अब आपके और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस गिफ्ट को संभाल कर रखें, सुरक्षित रखें, इसको गंदा ना होने दें, इसको बिल्कुल भी गंदा ना होने दें। आपने कभी व्हाइट कपड़े पहने होंगे, बहुत बार आपने पहने होंगे, हम भी पहनते हैं। तो जो व्हाइट शर्ट होती है, व्हाइट कपड़ा होता है, आप उसे संभाल के रखते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं, उसे आप बाकी कपड़ों के साथ में मिक्स नहीं करते, उसे बाकी कपड़ों के साथ में धुलाई नहीं करते उसकी। क्यों? क्योंकि अगर व्हाइट कपड़े में
एक छोटा सा भी दाग लग गया, एक स्पॉट लग गया, तो वो दूर से भी दिखेगा और पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। पूरा कपड़ा खराब हो जाता है। क्यों? पूरी ड्रेस खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्पॉट लग गया है। इसी प्रकार से एक आत्मिक जीवन है, मसीह जीवन है। जब परमेश्वर ने आपको व्हाइट कर दिया, मींस परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर दिया, आपको पवित्र कर दिया है, तो अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? इस व्हाइट कपड़े को आप संभाल कर रखें ताकि इसमें कोई दाग न लग जाए। यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, पहला पतरस की किताब उसका 1 अध्याय 15 और 16 पद, यहां पे लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इससे पहले हमने देखा प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी पवित्र प्रजा हो। और कैसे हम पवित्र हुए? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, अपने गुनाहों की माफी मांगने के द्वारा हम पवित्र हो गए। लेकिन उसके बाद परमेश्वर कुछ कह रहे हैं कि वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अब आपकी मेरी जिम्मेदारी है, उसने जो पवित्रताई का गिफ्ट आपको दिया है उसे संभाल के रखना, उसे व्हाइट बना के रखना। हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन में, यूसुफ को परमेश्वर ने चुन लिया, लेकिन एक बार उसके जीवन में ऐसी घटना हुई जहां पर किसी ने उसे उसके साथ में गलत करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर यूसुफ ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि परमेश्वर के विरोध में है ये गलत काम। अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलूं तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अशुद्ध हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र हो जाऊंगा यदि मैंने ये गुनाह कर लिया। इसलिए उसने उस गुनाह को नहीं किया। उसने अपने व्हाइट कपड़े को, एक तरीके से जो मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, उसे संभाल के रखा हुआ है। उस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने उसे दिया है, उसने उसे संभाल के रख लिया। उस स्त्री को उसने मना कर दिया, हालांकि उसके बावजूद उसे जेल जाना पड़ा और कई सालों तक वो जेल में रहा बिना किसी गुनाह के। केवल उसका गुनाह ये था कि उसने मना कर दिया। अपनी पवित्रताई को उसने बचाया, अपने आप को उसने गंदा नहीं होने दिया। वो व्हाइट गारमेंट्स, वो सफेद कपड़े जो परमेश्वर ने उसे पहनाए हुए हैं पवित्रताई के, उसने उन्हें गंदा नहीं होने दिया। और वही सफेद कपड़े परमेश्वर ने आपको और मुझे पहनाए हैं पवित्रताई के। आपको और मुझे भी उन कपड़ों को गंदा नहीं होने देना है। हम लोग देखते हैं दानियल के जीवन में, दानियल जब बंधुआई में था, वो इंस्टीट्यूट में थे, एक इंस्टीट्यूट में थे, वे लोग ट्रेनिंग में थे। वहां पर जब राजा ने उत्तम उत्तम भोजन वहां पर रखा, तब दानियल ने मना कर दिया कि नहीं, इस भोजन को मैं नहीं खाऊंगा। और इसकी सजा उसको मृत्यु दंड तक हो सकती थी, लेकिन उसने किसी की परवाह न करते हुए उसने कहा कि नहीं, राजा का दिया हुआ भोजन मैं नहीं खाऊंगा, मुझे केवल साग पात दे दो, मुझे नॉर्मल खाना दे दो, मैं वो खाऊंगा, लेकिन राजा का दिया हुआ नहीं खाऊंगा। कारण क्या है? क्योंकि जो राजा का दिया हुआ भोजन है वो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। तो इसलिए उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने भी अपनी पवित्रताई को बनाकर रखा। उसने कहा नहीं, मैं अपने इन सफेद कपड़ों को जो परमेश्वर ने मुझे पहनाए हैं, मैं इन्हें गंदा नहीं करूंगा। इस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसे गंदा नहीं करूंगा, मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। उसने अपनी पवित्रताई को सुरक्षित रखा, पवित्रता को बना करके रखा। यही प्रभु आज आपसे और मुझसे चाहते हैं। यदि आप आत्मिक रूप से बलवंत होना चाहते हैं, आत्मिक रूप से बढ़ना चाहते हैं, यदि आप अपने आत्मिक जीवन को उन्नति उच्च स्तर पर देखना चाहते हैं, तो आपको इस दूसरे चैप्टर को अपने जीवन में लागू करना है। और वो ये है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है पवित्रताई का, उसे आपको संभाल के रखना है, उसे आपको किसी भी कीमत पर गंदा नहीं होने देना। और जब आप इस प्रकार करेंगे, निश्चय आप उन रुकावटों को, उन बाधाओं को, उन स्ट्रगल को अपने जीवन से दूर जाते हुए देखोगे, क्योंकि आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं। और जो व्यक्ति आत्मिक रूप से बढ़ता है, उसके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है, अद्भुत काम उसके जीवन में होते हैं। उसके पास वो शक्तियां आ जाती हैं, उसके पास वो पावर आ जाती है, जिसके द्वारा
वो इस संसार के हर एक मुसीबत पर, हर एक परीक्षा पर, हर एक विपत्ति पर विजयी हो जाता है। तो यदि आप अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, इन स्ट्रगलों पर, इन परेशानियों पर विजय को पाना चाहते हैं, तो आपको पवित्रताई में बढ़ना बहुत आवश्यक है। और ये एक दिन की घटना नहीं, एक दिन तो प्रभु ने आपको पवित्र कर दिया, बस वो केवल प्रभु कर सकता है। आप और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसे मेंटेन करके चले, उसे संभाल कर चले, जो गिफ्ट आपको और मुझे मिला है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि दूसरा कदम जो आपको अपने जीवन में लेना है, वो आज का मैसेज है कि आपको अपने जीवन को पवित्र बना के रखना है। जो पवित्रता, जो धार्मिकता परमेश्वर ने आपको दी है, उसे आपको मेंटेन करके रखना है, उसे आपको बना करके रखना है, उसे आपको खराब नहीं होने देना। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसे भी आप अपनी शक्ति से नहीं कर सकते। इसको करने के लिए भी आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। तो इसलिए आप प्रार्थना करें। आपको पहला स्टेप करना है प्रार्थना कि प्रभु, मुझे इस पवित्रताई को जो तूने मुझे दी है, पवित्रता, इसे बनाए रखने में शक्ति और सामर्थ्य दे, मेरी सहायता करे। और निश्चय पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। दूसरा काम जो आपको करना है, कंटिन्यू आपको वचन को पढ़ना है, क्योंकि वचन ही है जो आपको क्लीन करता है, आपको धोता है, आपको साफ करता है हर दिन। तीसरा काम जो आपको करना है, ऐसे विश्वासियों की संगति में आपको रहना है जो पवित्रताई में चल रहे हों, जो विश्वास में, आत्मिक क्षेत्र में बड़े हुए हों, उनके साथ में आपको रहना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप इस गिफ्ट को जो परमेश्वर ने आपको फ्री में दिया है, उस गिफ्ट को आप संभाल कर रखोगे। और अंत में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो आपके अंदर इस विश्वास योग्यता को देखकर खुश होंगे और आपको अपने साथ में लेकर जाएंगे और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज्य करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब इस सीरीज का जो कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर चल रही है, आप इसे अपने जीवन में गहराई से उतरने देंगे, क्योंकि प्रभु का वचन इस स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हम सबको तैयार कर रहा है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद इस खूबसूरत पल के लिए प्रभु के सामने। प्रभु तूने हम में से हर एक मन को तैयार किया। प्रभु हम अपने मन से, अपने जीवनों से पिता, अपने मुंह को खोलकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। धन्यवाद करते हैं आपके लोगों के लिए प्रभु। धन्यवाद आपकी प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि इस समय परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति हम में से हर एक जन के साथ में। और धन्यवाद प्रभु तेरे लोगों के लिए जो देश विदेशों से, जगह जगहों से खुदावन इस प्रार्थना में प्रभु जी सहभागी बने। प्रभु उन्हें, उनके परिवार को, बच्चों को नामो नाम आशीष दे पिता। धन्यवाद करते हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाउट, हर प्रकार के नकारात्मक बातों को यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इसी वक्त आपके लोगों के जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, आप इस समय हमारे साथ मौजूद हैं प्रभु जी। आपकी शांति प्रभु जी आपके लोगों के अंदर आए परमेश्वर पिता। आज आपने अपने वचन के द्वारा जो बातचीत किया पिता, हम आपके वचन का ऑनर करते प्रभु, हम आदर करते आपके सामर्थ्य वचन का, कि सच में प्रभु जब हम इन बातों को सीख रहे हैं प्रभु कि किस प्रकार परमेश्वर पिता हम आत्मिक रूप से बढ़े। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस बात के लिए प्रभु कि हम अपनी पवित्रताई को किस प्रकार मेंटेन करें प्रभु। आज हमने इस बारे में सीखा और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने पिता स्पिरिचुअल ग्रोथ में प्रभु जी इस भाग को सीखा प्रभु, कि वो कैसे अपनी पवित्रताई को अपने जीवन में बैलेंस कर सके, मेंटेन कर सके पिता। मैं दुआ करती हूँ आज प्रभु पवित्र आत्मा आपकी शक्ति और सामर्थ को हर एक भाई बहन के लिए प्रभु, हर एक विश्वासी के लिए प्रभु, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद को मांगती हूँ खुदावन। क्योंकि प्रभु ये पवित्रताएं हम खुद से मेंटेन नहीं कर सकते, वरन हम प्रार्थना करते पिता कि आपका पवित्र आत्मा प्रभु एक एक भाई बहन को उस पवित्रताई को बैलेंस करने में, मेंटेन करने में उनकी सहायता और मदद करे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जिस प्रकार प्रभु यूसुफ ने और दानियल ने प्रभु जी मेरे खुदावन अपने आप को पिता
पवित्र बना कर रखा और उन्होंने उस गंदगी को अपने जीवन में कार्य नहीं करने दिया। अपने व्हाइट गारमेंट्स को पिता, वो श्वेत वस्त्रों को जो तूने उन्हें पहनाए थे प्रभु, उन्हें उसे गंदा नहीं करने दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब तेरे लोग संसार में है खुदावन, और प्रभु जी संसार में नाना प्रकार लोगों की संगति में है परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, जो श्वेत वस्त्र परमेश्वर, जो पवित्रताई के वस्त्र प्रभु तूने अपने बेटे और बेटियों को पहनाया है पिता, प्रभु जी वे विचार के द्वारा, गलत शब्दों के द्वारा प्रभु, गलत सोचने के द्वारा, गलत बोलने के द्वारा, या फिर परमेश्वर किसी पर गलत दृष्टि डालने के द्वारा, या फिर किसी के लिए विचारों में गलत सोचने के द्वारा परमेश्वर पिता, या अपने उस श्वेत वस्त्रों को गंदा ना करने पाए प्रभु। हर प्रकार की गलत आदतें प्रभु जो आपके लोगों के जीवन में पाई जाती है प्रभु, जिन्हें वो छोड़ना चाहते हैं प्रभु, मैं यीशु के नाम से उन एडिक्शन को, उन गलत संगति को, गलत बातों को, हर प्रकार की नेगेटिव थॉट्स को, हर प्रकार के प्रभु उन गलत बातों को जो आपके लोगों के श्वेत वस्त्र को पिता गंदा करती है प्रभु, उन गंदा करने वाली बातों को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु तूने जैसे यशायाह से इस बात को कहा कि मैंने तेरे गुनाहों को, तेरे अधर्मों को क्षमा किया है, तेरे पापों को मैंने क्षमा किया है। हाँ परमेश्वर पिता, जो भी गुनाह गलती अपराध आपके लोगों के जीवन में है पिता, जो भी उनसे गलतियां हो गई है प्रभु, जिसके लिए प्रभु जैसे यशायाह ने अपनी गलती को, अपनी उस बात को पिता परमेश्वर प्रभु जो उसके जीवन में थी प्रभु, खुलकर तेरे सामने कह दिया, उसी प्रकार खुदा आज यदि कोई भी ऐसा पाप है, कोई भी ऐसा अधर्म है जो तेरे लोगों के अंदर छिपा हुआ है परमेश्वर पिता, जो किसी को नहीं पता वरन वो तेरी दृष्टि में खुला है प्रभु, तो आज अपने मुंह को खोलकर खुदावन आपके बेटे बेटे अपने अधर्मों को, अपने पापों को आपके सामने एक्सेप्ट करने पाए, ताकि प्रभु जी आप उन्हें श्वेत वस्त्र, पवित्रताई का वस्त्र पहनाकर प्रभु यीशु मसीह उन्हें बनाकर रखे। मेरे खुदा सच में प्रभु तूने हमें पवित्र किया है। मैं धन्यवाद करती प्रभु कि हम तेरे द्वारा पवित्र किए गए हैं प्रभु, और सच में प्रभु इस पवित्रताई को मेंटेन करने के लिए होली स्पिरिट आपकी सहायता और मदद, मैं बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर एक भाई हर एक बहन के लिए मैं प्रभु मांगती हूँ आपकी सहायता और मदद को पिता परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना का जीवन, वचन पर अध्ययन करना, वचन से प्रभु जो क्लेरिफिकेशन, और वचन से प्रभु जी जो प्रभु फिल्ट्रेशन प्रभु आपके लोगों के जीवन में हो पिता, प्रभु उसे वो अपने जीवन में प्रभु जी बरकरार रख सके। खुदा धन्यवाद करते प्रभु, हर दिन तेरा वचन आपके लोगों को शुद्ध करे, आपके वचन को सुनकर, उसे पढ़कर, उस पर ध्यान करके प्रभु अपने गलत कामों से, अपने एडिक्शन से, अपने गलत कामों से परमेश्वर प्रभु आपके लोग छुटकारा पा सके। हम नहीं जानते प्रभु इस समय आपके लोगों के जीवन में कौन सी ऐसी बात है प्रभु जो उनके जीवन को गंदा कर रही है प्रभु, स्पॉइल कर रही है, खराब कर रही है प्रभु। यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ इसी वक्त ये सारी बातें चली जाए प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके लोगों के लिए, वो अपने पर्सनल लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में, अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मैं उन बातों को दूर करती हूँ। इस समय परमेश्वर पिता जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम, परमेश्वर पिता कर्जे से रिलेटेड प्रॉब्लम भी फेस करें, हम यीशु के नाम से उन्हें दूर करते हैं। इस समय पिता जो शरीरों में दुख ये उठा रहे हैं, इसी वक्त आप अपनी बीमारी और अपने दर्द की जगह पर हाथ रखें। यदि कोई भी बीमार व्यक्ति आपके सामने है, उस बीमार व्यक्ति के सर पर आप हाथ रखें प्रभु यीशु नासरी के नाम से। प्रभु जब लोगों ने अपने हाथों को अपनी बीमार, अपने दर्द, अपनी चोट, अपने तकलीफ की जगह पर रखा है और किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर रखा है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि जब वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त में हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियां, इंटरनल ऑर्गन्स में जो बीमारियां हैं, हड्डियों में, मांसपेशियों में, नसों में, आंखों में, कानों में, मुंह में, इंटरनल हार्ट में, किडनी, लिवर, लंग्स में जो बीमारियां हैं, इसी वक्त उन बीमारियों को मैं श्रापित करती हूँ और नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। इसी वक्त प्रभु आपके लोगों के शरीर से हर एक बीमारियां निकल कर चली जाए, हर एक दर्द निकल कर चला जाए प्रभु, इनके अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करे, कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार का दर्द नष्ट हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने अपने बेटे बेटियों के रोगों को ले लिया प्रभु, उन्हें उठा लिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं। डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद आने की समस्या, बुरी बातें, मृत्यु के ख्याल यीशु के नाम से हम कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। धन्यवाद आपने हर एक की विनती प्रार्थनाओं को सुना। आज की रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं पिता, ताकि कल का दिन जब तेरे साथ में देखें तो प्रभु आज के
दिन से दुगनी महिमा प्रभु तेरे लोग कल की सुबह में करने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हर एक प्रार्थना विनती का आपने उत्तर दिया, हर एक की सुधी ली, हर एक कमेंट बॉक्स में आए हुए प्रार्थना विनती के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हर एक की सुधी ली है प्रभु जी। धन्यवाद। यूं ही आपके लोग प्रभु आत्मा में बढ़ते चले जाए और अपने जो श्वेत वस्त्र तूने पहनाए हैं प्रभु, जो पवित्रताई प्रभु तूने उन्हें दिया, उसे मेंटेन करने में सहायता करे। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।